इस अवसर पे जब हमारा समर्पण चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने आमंत्रित किया और एक ग्रेट काज में लोग लगे हुए हैं, बच्चों से लेकर बाकी जो मेडिकल कैंप्स हुए, तो निश्चित रूप से आज के समय में इन बातों के लिए समय दे पाना, इन बातों के लिए रिसोर्सेज दे पाना एक अमूल्य योगदान है। और डॉक्टर सोनिया जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मेरे से जो कुछ हो सकेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मैं चाहूँगा कि मुझे याद किया जाए। अब जैसे बुजुर्गों और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये प्रयासरत रहती हैं, हमेशा जो गरीब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए काम करती हैं, क्या कहेंगे? सराहनीय प्रयास है, सराहनीय प्रयास है, कर रही हैं, टाइम दे रही हैं, वो भी इस पोजीशन पे, जबकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं और पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ, बाकी लोग भी लगे हुए हैं। सराहनीय प्रयास। थैंक यू। बच्चे और मैं कह सकता हूं कि मुझे मेरे लिए आज ये सौभाग्य का दिन है कि इस संस्था के इस कार्यक्रम में शामिल होना। यहाँ समाज जो है उसकी सेवा की जाती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है या कोई पुलिस है, वो अपने अपने व्यवसाय में रहते हैं, लेकिन समाज को वापस करना ही सबसे बड़ी समस्या है। आजकल ज़माने में हर आदमी अपने आप के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन समाज के लिए काम करने वाले सिर्फ चंद लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने इस संस्था के ज़रिए छोटे छोटे बच्चों को म्यूज़िक सिखाना, डांस सिखाना और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना, यही समाज सेवा है। समाज से इसीलिए कहते हैं कि नर सेवा इज़ नारायण सेवा। भगवान की पूजा तभी होती है जब समाज का हर व्यक्ति जो एक अलग से कोने में खड़ा है उसको भी समाज के में शामिल होने का मौका मिले। तो मैं इनका धन्यवादी हूँ कि इन्होंने मुझे इस जगह पर आने का मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संस्था आगे भी समाज के लिए सेवा करती रहेगी। बहुत बहुत नाम और परिचय बताएं। डॉक्टर सोनिया रावत हूँ, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ हमारा समर्पण ट्रस्ट की। आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था हमारा, क्योंकि हमारा जो हमने जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं कटियार जी, उनको हमने IPS हरीश त्रिवेदी मेमोरियल अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज दिया। इसके अलावा हमारे जस्टिस प्रमोद कोहली जी को भी हमने सम्मानित किया। वो आए थे और हमारे बड़े गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, कई डॉक्टर्स आए हुए हैं जिनका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो हमारे पेशेंट्स को अवेयर कर रहे हैं। और हमें BLS की भी ट्रेनिंग हमें प्राप्त हुई। हमें योगा गुरु से हमें योगा और गीता के बारे में भी आज सीखने को मिला। सो इट वाज डिफरेंट। मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम हेल्थ अवेयरनेस, कैसे हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, नॉट ओनली मेडिसिन के द्वारा बट योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट भी आए थे हमारे डेंटल स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं, हमारे योगा स्पेशलिस्ट भी आए थे। तो बहुत सारी चीज़ों से हम कैसे अपने हेल्थ को, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हम बीमार पड़ने से पहले बीमारी को पकड़ने के लिए हम ये कैंप्स करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी के जिनको हम टारगेट करते हैं। हमारा एम मेनली सीनियर सिटीजन्स का है, लेकिन हमारे बच्चे, जो छोटे बच्चे जो स्लम्स से आ रहे हैं, उनकी हेल्थ को भी हम टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल मोबाइल फोन्स का बहुत यूज़ करते हैं, तो हमें उनको मोबाइल फ़ोन से अलग रखने के लिए हमने उनकी वेरियस थेरेपीज, वेरियस चीज़ें हमने करी हैं। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन, हमने म्यूज़िक करा है, डांस करा है, डांस थेरेपीज करी हैं। इसके अलावा हमारे जो फिजियो मैडम है उनको और भी चीज़ें पढ़ाती हैं। हमारे पास अडल्ट एजुकेशन भी है, हमारे पास जो है मशीन जो सिखाती हैं, हमारे पास लेडी है वुमेन एम्पावरमेंट की, ब्यूटी थेरेपिस्ट भी हैं जो ब्यूटी सिखाती हैं कि जो लोग बाग अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, घर घर जाके ब्यूटिशियन बन सकते हैं, छोटा मोटा कमा सकते हैं अपने लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट और चिल्ड्रन एम्पावरमेंट भी इस बार हमारा बहुत सशक्त रहा है सीनियर सिटीजन्स के अलावा। आप लोग आइए, मेंबरशिप्स कुछ नहीं है, आप लोग रेगुलरली आइए, सेवा करिए, सेवा है ये।
दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। हमारे पास फुली इक्विप्ड फिजियोथेरेपी सेंटर है। लोग वहाँ आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और अपना फिजियोथेरेपी करवाते हैं। रेगुलरली हमारे कैंप्स लगते हैं यहाँ पे। और लोगों को खुश रहना, कैसे खुश रहना चाहिए, बच्चों को कैसे मोबाइल फ़ोन से दूर रखना। सीनियर सिटीजन जो तैयार होके सुबह सुबह बैठ जाते हैं कि भाई रिटायर हो गए, मैं तैयार हो गया, अब कहाँ जाऊँ, तो वो यहाँ पर आके आराम से अपना रिक्रिएशन कर सकते हैं, अपना रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, अपना वेलनेस की तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं, योगा सीख सकते हैं। हम चेयर योगा रेगुलरली कराते हैं। छोटे बच्चों को ज़्यादा आप ध्यान दे रही हैं? और नहीं, छोटे बच्चे एंड सीनियर सिटीजन, क्योंकि बच्चे तो हमारा फ्यूचर है ना। बच्चों को हम जैसा सिखाएंगे, बच्चों को जैसा हम सिखाएंगे, बच्चों को हमने यहाँ पे देश के लिए हमने गीत गवाया। हमारे बच्चों ने देश के बारे में जो गीत हैं, जितने भी गीत हैं वो गाए, हमारे सर ने सिखाए उनको। तो वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को सीखना अपने कल्चर के बारे में। क्योंकि गंदी गंदी चीज़ें तो जल्दी सीख लेते हैं ना बच्चे, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे सर जो है वो इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ऐसे गाने सिखा रहे हैं कि मतलब जो हमारे बच्चों को उनको आत्म शक्ति दे, उनको आत्मसम्मान दे, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करे, उनको पॉजिटिव थिंकिंग दे। मेरा नाम डॉक्टर सौम्या रावत पांडे है और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं एक अपनी कंपनी भी रन करती हूँ। मैं को फाउंडर एंड चीफ AI हेल्थ ऑफिसर हूँ पर्चा हेल्थ केयर का, जो बेसिकली इंडिया का डिजिटल मेडिकल साथी है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डॉक्टर्स की मदद करते हैं, जो इन टर्न पेशेंट की मदद करेगा। ये बेसिकली हमारा जो कंपनी है, ये डॉक्टर्स के लिए ऐसे सिस्टम बनाती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स बेटर क्लिनिकल डिसीजंस ले सकें और बेटर डायग्नोसिस कर सकें पेशेंट की, जो इन टर्म में पेशेंट की बेटर क्लिनिकल केयर हो सके।